ओम शांति। हाई ब्लड प्रेशर, पहले तो समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम जड़ से और गहराई से समझते नहीं हैं उसकी हीलिंग भी नहीं कर सकते। हमारा हार्ट पंप करके ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ये होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर से पूरी बॉडी में सप्लाई होना, जो हार्ट का कार्य होता है। और अगर हमारा ब्लड गाढ़ा है, गंदा है, जिसमें थिकनेस है, थक्के जमे हुए हैं, तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। ये होता है हाई ब्लड प्रेशर। और इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि ज़्यादातर कुछ समय बाद हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को अटैक होता ही है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हार्ट अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहा है। अब जैसे कि हमने कई बार बताया है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के 4 स्तंभ हैं। माना 4 चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा, तभी हम किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और जड़ से हर बीमारी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वो 4 नियम एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला एक्सरसाइज, दूसरा खान पान की शुद्धि, तीसरा मेडिटेशन, चौथा मेडिसिन। ये 4 चीज़ों के आधार से ही आप किसी भी बीमारी को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हो। तो हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण जो होता है वो एक्चुअल में होता है हमारा गंदा ब्लड। अब ब्लड गंदा कैसे होता है उससे थोड़ा डीपली समझते हैं, ताकि मेडिटेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। जो भी हम दूध से बने प्रोडक्ट खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, डीप फ्राई चीज़ें खाते हैं, पैकेट्स फूड खाते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव डला रहता है, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, ये सारी चीज़ें, साथ में मैदा, सफ़ेद नमक, चीनी, चावल, आलू, मतलब जिनमें स्टार्च होता है, ये सारे फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये सारे फूड्स हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की अंदर की परत में जमा हो जाते हैं। मतलब भोजन जब पचता है तो उसकी जो गंदगी, चिकनाई और जैसे मैदे से बनी आइटम, वो सारी चीज़ें कभी पचती नहीं है। वो सारी गंदगी आंतों की परत पे चिपकती जाती है और वही गंदगी, वही चिकनाहट ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में घुलकर फैलने लगती है और फिर हमारा ब्लड पूरा गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, चिकनाई युक्त हो जाता है। उसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी जिसे हम कहते हैं। तो फिर वो ब्लड जब हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट को पंप करने में, मतलब प्रेशर लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यही हाई ब्लड प्रेशर हुआ। तो इसमें हमें जो कार्य करना है एक नॉलेज के रूप में, क्योंकि ये कोई भी चीज़, जैसे कि हमने 4 स्तंभ बताए, उसके आधार पर ही हमें हर बीमारी को ठीक करना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज सुबह उठते से ही जो हमारा रूटीन होना चाहिए, अगर आप चाहे तो कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। सबसे पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज, क्योंकि जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें
बहुत ज़्यादा तेज या मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, या जो भी कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी के पेशेंट्स होते हैं तो उसमें हम स्पीड वाली वॉक भी कर सकते हैं। दूसरा जो फिर हमारा होता है मेडिटेशन। सुबह जल्दी वॉक करें या मेडिटेशन भी पहले कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज, वॉक और मेडिटेशन को भी नियमित करना है। और तीसरा जो हमें उसके बाद कार्य करना है वो है सूर्य की किरणों में बैठकर ब्रीदिंग करना है, माना सांसों का प्रयोग करना है। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन हल्के फुल्के प्राणायाम। अभी इससे होता क्या है, सूर्य की जब किरणें, इसमें विशेष ध्यान दिया जाए कि सूर्य की किरणें जब हम लेंगे तो वो टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग का हो या शाम का हो, मतलब उसमें जब तेजी कम होती है। ये हमें आधा घंटा कम से कम करना ही है। तो सूर्य की किरणें जब हमारी स्किन से टच होती है और हम सांसों का प्रयोग करते हैं तो ब्लड में जमी गंदगी पिघलने लगती है, टॉक्सिन्स पिघलने लगते हैं और बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अभी उसके बाद जो हमें करना है वो है ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस। उसमें आप हल्दी, आंवला, नीम, सहजन की पत्तियां, ये सब कुछ भी मिक्स करके, लौकी का जूस, या फिर सबसे बेस्ट जो डिटॉक्स के लिए जूस होता है वो ऐशगार्ड का जूस, सफेद पेठे का जूस। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें वो रेगुलर लेना है, वरना एक अपनी पूरी दिनचर्या सेट करनी है, उसी के साथ आपको लंबे टाइम तक रहना है। तो जूस पीना है, ग्रीन जूस में बहुत सारी चीजें आ सकती है, फ्रूट जूस नहीं, वेजिटेबल्स ग्रीन जूस, और या तो फिर ऐशगार्ड का जूस। तो इससे भी हमारा जो ब्लड है वो क्लीन होता है, उसके टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, गंदगी पिघल जाती है। क्योंकि वास्तव में जो कुछ भी गंदगी आंतों में चिपकी हुई है वो एक दिन की नहीं होती है, वो सालों साल की गंदगी होती है। तो उसे क्लीन होने में भी टाइम लगता है, इसलिए रेगुलर आपको वही रूटीन अपनाना होगा और पूरी दृढ़ता के साथ अपनाना होगा। तीसरी बात, इसमें हम एनिमा का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो आजकल यूट्यूब पे बहुत उपलब्ध है। इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं भी कर सकते हो। और अगर कोई नहीं कर सकता तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी इसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। चौथा, स्टीम बाथ। हम स्टीम बाथ के जरिए भी टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ये रूटीन हमें करना होगा। और अब हमें जो परहेज रखना है वो है घी, तेल, पैकेट फूड, मैदा, सफ़ेद नमक जो समुद्री नमक होता है वो, चीनी, चावल, आलू, सफ़ेद चावल, ब्राउन राइस ले सकते हैं, सफ़ेद चावल, ये हमारे भोजन से पूर्ण रूप से हटाना है, पूरी तरह से इन्हें हटा देना है। जब तक हमारा, वैसे तो सभी को हटाना चाहिए और हमेशा ही इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत कम मात्रा में हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हों। अब हमें लेना क्या है, तो जूस के बाद हमें लेना है सलाद और अंकुरित चीजें, अंकुरित सीड्स और कच्चा सलाद। इसमें बीटरूट, शलजम बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि उससे भी ब्लड बहुत जल्दी क्लीन होता है, साफ होता है और टॉक्सिन्स निकलते हैं। साथ में हमें 16 घंटे का उपवास करना है, या तो पूरी तरह से आप रो डाइट करो, और अगर रो डाइट नहीं कर पा रहे हो, कच्ची चीज़ें नहीं खा पा रहे हो, तो फिर हमें 16 घंटे का उपवास करना है। 16 घंटे का उपवास में हमें ये करना है
शाम को 6 बजे के पहले पहले अपना भोजन कंप्लीट करके सुबह कम से कम 10 बजे तक ही किसी चीज को लेना है, वरना 6 से 6 12 घंटे और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा। तो 10 बजे तक ही आप कोई चीज जूस ले सकते हैं, जो हमारा वेजिटेबल जूस है वो ले सकते हैं, लेकिन जो अंकुरित है, सलाद है, वो 10 बजे तक ही लेना है। तो ये एक हमारा रोज का रूटीन होगा, तभी हम ब्लड को साफ कर सकते हैं। तो हमें बहुत दृढ़ता पूर्वक इस रूटीन को फॉलो करना होगा। अब इसमें जो हमें मेडिटेशन करना है, अभी हम वो शुरू करते हैं। तो सभी बिल्कुल एकाग्र होकर स्थिर होकर बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार इसमें हमें 3 चक्रों पर विशेष कार्य करना होगा, या यूं कहे 4 चक्रों पर। नीचे के जो 4 चक्र हैं हमारे, हार्ट चक्र, हृदय चक्र, क्योंकि ये हृदय से जुड़ा हुआ होता है। मणिपुर चक्र, जो पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, जो कि रक्त शुद्धि के लिए जरूरी है। तो इन चारों चक्रों की एनर्जी से चार्ज करेंगे, और फिर हमें ब्लड में एनर्जी फ्लो करनी है, ब्लड की क्लीनिंग करनी है। तो सभी बिल्कुल एकाग्र होकर बैठे। गहरी सांसों का प्रयोग करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, शांत करने के लिए उसे सांसों के ध्यान में बिजी रखें। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें हमारा चेतन मन ही डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यही स्पीड से इधर उधर के थॉट क्रिएट करता है। तो इसे पूर्ण एकाग्र करेंगे अपनी सांसों पर। हर आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को पूरे ध्यान से अनुभव करें। अपनी चेतना को सांसों पर केंद्रित करें। और धीरे धीरे डीप साइलेंस का अनुभव करें। गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। और अवचेतन मन शांत होने पर चेतन मन
शांत होने पर अवचेतन मन जागृत हो रहा है, ओपन हो रहा है। विचारों की गति बिल्कुल मध्यम हो चुकी है। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे खुल रहा है। अब हम पूरी तरह से रेडी हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। हर संकल्प फीलिंग के साथ विजुअलाइज करेंगे, विजन बनाएंगे और उसी के अनुसार आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। और सबकॉन्शियस माइंड उसी कार्य को करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा। सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल शक्ति से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। सही प्रोग्रामिंग से हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। अब अपना सारा ध्यान मिडल ऑफ द फोरहेड, सेंटर ऑफ द फोरहेड, मस्तक के मध्य, अपने स्वस्वरूप को देखें। मैं चैतना शक्ति हूं। मैं दिव्य प्रकाश हूं। ऊर्जा हूं। अब अपने सिर के ऊपर सुप्रीम सोल को अनुभव करेंगे। जैसे परमात्मा छत्र छाया के रूप में हमारे सिर के ऊपर है, जो एक बड़े से सूर्य की भांति दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर उनकी अनंत किरणें फैल रही है। ये ही सुप्रीम हीलर हैं, कॉस्मिक एनर्जी के स्रोत हैं, विश्व शक्ति हैं और सुपर सबकॉन्शियस माइंड है। इनकी पवित्र किरणें सतरंगी सातों गुणों की ऊर्जा इस संसार की सबसे बड़ी औषधि है। उपचार करने की शक्ति परमात्मा की शक्ति में है, किरणों में है।
गुणों में है। ये सप्तरंगी प्रकाश हीलिंग एनर्जी है। ये एक चमत्कारी औषधि है। जिससे हर समस्या, हर बीमारी हील हो सकती है। कुछ भी असंभव नहीं है। अनुभव करेंगे परमात्मा से गोल्डन लाइट मुझ सोल में समा रही है। सेंटर ऑफ द फोरहेड, मस्तक के मध्य, जहां हम बिंदी या टीका लगाते हैं, वो मेरे प्रकाश पुंज का स्थान है। परमात्मा की गोल्डन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी मुझ सोल में समा रही है और मेरे भीतर की पास्ट कर्मा की सारी नेगेटिव एनर्जी डिलीट हो रही है, हील हो रही है। गोल्डन प्रकाश से मैं आत्मा भरपूर हो चुकी हूँ। मुझ आत्मा के तृप्त होने से, भरपूर होने से ये एनर्जी मुझसे भी प्रवाहित होने लगी। देखेंगे सुप्रीम हीलर से गोल्डन प्रकाश आपके अंदर समा रहा है, मस्तक के मध्य समा रहा है और आप चेतना शक्ति आत्मा से निकलकर ये हीलिंग एनर्जी जिसमें समस्त गुण और शक्तियां हैं, ये गोल्डन प्रकाश सूक्ष्म शरीर के चारों चक्रों को हील कर रहा है। स्पष्ट विजन बनाएंगे। गोल्डन प्रकाश हृदय चक्र को हील कर रहा है। हृदय चक्र अपने पूर्ण प्रकाश के साथ जागृत हो रहा है। अब ये प्रकाश मणिपुर चक्र तक पहुंचकर उसे भी पावरफुल हीलिंग दे रहा है, हील कर रहा है। मणिपुर चक्र क्लीन हो रहा है और उसका प्रकाश भी फैलने लगा है। फिर ये गोल्डन प्रकाश स्वादिष्टान चक्र तक पहुंचकर स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग कर रहा है। और ये चक्र भी साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है और अपने प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रवाहित करने लगा है, रेडिएट करने लगा है। अब इस गोल्डन ऊर्जा को, हीलिंग एनर्जी को मूलाधार चक्र में प्रवाहित करें। मूलाधार चक्र हीलिंग ऊर्जा से हील हो रहा है, साफ, स्वच्छ, क्लीन और ओपन हो रहा है और प्रकाश
पूरी तरह से फैलने लगा है। मुझ आत्मा से निकल रहा हीलिंग एनर्जी का गोल्डन प्रकाश मेरे चारों चक्रों को क्लीन कर चुका है, एनर्जाइज और बैलेंस कर चुका है। अब अपनी बॉडी में स्पष्ट विजन बनाएंगे और अनुभव करते जाएंगे बहुत गहराई से। आपकी स्थूल शरीर में रक्त को प्रवाहित होता हुआ देखेंगे कैसे छोटी छोटी नलियों के द्वारा रक्त पूरी बॉडी में प्रवाहित हो रहा है। मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक सभी अंगों तक रक्त पहुंच रहा है। और इन चक्रों से निकली ऊर्जा उस रक्त में प्रवाहित हो चुकी है। गोल्डन प्रकाश समझ रक्त में समा चुका है। एक एक नस के भीतर, रक्त के भीतर ये हीलिंग गोल्डन प्रकाश, हीलिंग एनर्जी रक्त की पावरफुल हीलिंग कर रही है। पूरा ब्लड साफ हो रहा है। गोल्डन प्रकाश से, एनर्जी से रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है। टॉक्सिन क्लीन हो रहे हैं। रक्त के भीतर जो भी गंदगी वो साफ हो रही है। एनर्जी पूरे शरीर के रक्त में समाहित होकर पूरे ही शरीर के रक्त को पावरफुल हील कर रही है। बॉडी डिटॉक्स हो रही है। आपके शरीर का पूरा रक्त, ब्लड एकदम शुद्ध और क्लीन हो चुका है। इसके भीतर जितनी भी चिकनाई, मैल और गाढ़ापन था वो सब समाप्त हो चुका है। जहां जहां रक्त में ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस क्लीन हो रहे हैं। रक्त पतला और नॉर्मल हो रहा है। आपके शरीर का संपूर्ण रक्त बिल्कुल शुद्ध हो चुका है।
पवित्रता की किरणों से रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है। अब अपने शरीर के भीतर मणिपुर चक्र से जुड़े पाचन तंत्र को देखेंगे। छोटी आंत और बड़ी आंत में ये ऊर्जा हीलिंग दे रही है। पूरे पाचन तंत्र से सारी गंदगी, सड़ा हुआ, गंदा, चिपका हुआ बरसों का भोजन साफ हो रहा है। आंतें बिल्कुल क्लीन और साफ हो रही है। लीवर ठीक रीति से कार्य कर रहा है। पाचन तंत्र मजबूत हो रहा है। अब अपनी बॉडी के भीतर हार्ट को पंप करता हुआ देखें। देखें हार्ट के ऊपर चमकीले प्रकाश को। हीलिंग एनर्जी हार्ट को हील कर रही है। उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है। आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ और पावरफुल है। और वो एक नॉर्मल मनुष्य की भांति, नॉर्मल व्यक्ति के हार्ट की भांति कार्य कर रहा है। रक्त साफ, स्वच्छ और क्लीन होने से बहुत सहजता से आपका हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कर रहा है। हार्ट की गति बिल्कुल नॉर्मल है। अपने हार्ट पर एक स्माइली देखें, जैसे हार्ट मुस्कुरा रहा है। आपकी कई बीमारियां आपके इमोशन से जुड़ी होती है। जैसे अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है, हार्ट का काम तेज हो जाता है, धड़कनें तेजी से चलने लगती हैं। और अगर हम उदास और दुखी होते हैं तब भी हमारा हार्ट कमजोर हो जाता है। ज्यादातर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि ये इमोशंस गहराई से डीप आपकी बॉडी के पार्ट्स को
इफेक्ट करते हैं। अपने हार्ट को मुस्कुराता हुआ देखें। एक छोटा सा स्माइली का मोनो उसके ऊपर बना हुआ है और हृदय को बिल्कुल साफ और क्लीन रक्त मिल रहा है, जिससे बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर के साथ वो बॉडी में रक्त प्रवाहित कर रहा है। और रक्त शरीर के हर हिस्से तक पहुंच रहा है। हीलिंग ऊर्जा से हृदय, लीवर, रक्त और पाचन तंत्र, ये सभी कुछ हील हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और अपना कार्य बिल्कुल ठीक रीति से कर रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। और शरीर संपूर्ण रीति से स्वस्थ है। अब पूरी दृढ़ता के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देंगे, मुझ आत्मा की फिजिकल बॉडी संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। मैं पूरी तरह से निरोगी हूं, एनर्जेटिक हूं। मेरी बॉडी में सुप्रीम हीलर की हीलिंग एनर्जी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। मेरा स्थूल शरीर परमात्मा शक्ति से निरंतर हील होता है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, रोग मुक्त हूं। मेरे भीतर कई गुना कार्य करने की क्षमता है। ब्रेन पावरफुल है, शक्तिशाली है। हड्डियां बहुत मजबूत हैं। बॉडी का हर अंग बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक रीति से कार्य कर रहा है। मैं एक संपूर्ण स्वस्थ, शक्तिशाली, निरोगी शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा हूं। आप उस सुप्रीम हीलर का आभार व्यक्त करें, क्योंकि हर सोल को उसी से एनर्जी प्राप्त होती है। उसी के आधार से उसका शरीर कार्य करता है। लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण हमने वो सारे एनर्जी पॉइंट्स खराब कर लिए हैं। इसलिए मेडिटेशन कंपलसरी है, चॉइस नहीं है, आवश्यकता है। शुक्रिया करें सुप्रीम हीलर का, उस डिवाइन लाइट का और इस संपूर्ण प्रकृति का। परमात्मा दिल की गहराई से आपका और संपूर्ण प्रकृति का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।